हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे यार। ठीक है, तो देखना यार, एक बार लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूँ क्या। सर लास्ट लेक्चर में ना हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर। सर ये तो आप बार बार एक ही बात बताई जा रहे हो, ये तो हमने कर लिया। एक आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ क्या सर, इसके अब मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा वापस से कि प्राइस क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो मैं 2 लेक्चर में आपको इनफ टाइम दे के समझा चुका हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब है देखना, मेरे कहने का मतलब है कि हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक अमाउंट कोई 2 अमाउंट के मल्टीप्लाई होने से आएगी, और यही कंडीशन थी किसकी, सक्सेसिव की। सक्सेसिव में मैंने क्या बोला था, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो क्या था, ए प्लस बी प्लस में ए बी बाई 100, ये वाला फॉर्मूला या इसका जो कंसेप्ट बताया था मैंने, वो तब यूज़ होएगा जब एक अमाउंट कोई 2 अमाउंट के मल्टीप्लाई करने से आ रही है। ठीक है, अब देखना एक बार आगे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज भी ऐसा ही होगा। 2 अमाउंट्स इधर होंगी, एक अमाउंट इधर आएगी, बट आज एक डिफरेंस क्या है, एक अमाउंट 2 अमाउंट के इनटू ना होकर प्लस होने से आएगी। जैसे सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम। मतलब एक अमाउंट आई तो सही, बट 2 कोई नंबर्स के प्लस होने से आई। तो सर एक बात बताओ, यहाँ सक्सेसिव लग जाएगा क्या। सर आपने तो ये बोला था कि ना सक्सेसिव तो तब लगता है जब 2 अमाउंट के गुना होने से तीसरी अमाउंट आ रही हो। यहाँ तो गुना नहीं है, तो मतलब एक बात क्लियर होगी क्या, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चंस में कभी भी सक्सेसिव नहीं लगता। क्यों, क्योंकि सक्सेसिव तब लगता है जब एक अमाउंट 2 अमाउंट के मल्टीप्लाई होने से आए। क्या एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग होता है क्या इनकम, नहीं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, इनटू नहीं है, तो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। सर होता क्या बता दो एक बार। तो ये होती है आय, एक बार देखना यार, ये क्या होती है आय। सर ये क्या होती है, एक्सपेंस, खर्चा यानी कि व्यय। और सर ये क्या है, बचत। मान लो मेरी जेब में 10 रुपये थे, ठीक है, वो मुझे कैसे मिले, मैंने किसी के अंडर काम किया होगा तब मुझे मिल गए, तो मेरी इनकम कितनी होगी, 10 रुपये। इनकम लेके मैं घर आ रहा था और मेरे को देखा तो मैंने 6 रुपये की मेरे को ज़रूरत पड़ गई कहीं पे कोई चीज़ लेके आने की, तो 6 रुपये की मैंने चीज़ ले ली, और घर पर आकर मैंने देखा मेरी जेब में कितने पड़े थे, 4। मतलब टोटल इनकम जो हमारी जेब में थी 10, 6 के हमने खर्चा करके कोई चीज़ ले आए, 4 की मेरी बचत होगी जो अभी भी जेब में पड़ा है। इसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का कॉन्सेप्ट। कोई खास नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस देखे जाते हैं कैसे कैसे वैरी करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे अपने। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि सक्सेसिव मत लगाने लगना। बच्चों को क्या होता है कि यार सर ने तो ये कहा था कि भाई 2 अमाउंट है, तीसरी आ रही है, 2 अमाउंट तीसरी आ रही है, लगा दो, सीधा लगा दो क्या सक्सेसिव, वो नहीं लगेगा। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 मत लगाना। लगा के आओगे, खुश होगे, घर पर बैठ रहे होगे, कहीं पे तुम अपना फ़ोन चला रहे हो, कहीं पे टीवी देख रहे हो, और बाद में कोई तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, तुमने कहा यार ये तो 2 मिनट में होगा था क्वेश्चन, उसने बोला यार मेरे को तो 2.5 मिनट लग गए, तेरे से 2 मिनट में कैसे हो गया, मेरे से तो 2.5 मिनट में भी नहीं हुआ, 3 मिनट में भी नहीं हुआ। आपने कहा सक्सेसिव लगा देना, उसने फिर वो आपको ये बोलेगा सर मेरे भाई सक्सेसिव क्यों लगा रहा है तू, सक्सेसिव तो इनटू में लगता है, प्लस में नहीं लगता। अरे यार का तूने तो सोचा ही नहीं है, तो मैंने तो जब आप उस टाइम फ़ोन चला रहे होगे आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड अभी कर लो, जो गलतियां करनी है अभी कर लो, ताकि पेपर में गलती ना हो अपनों से। ठीक है, तो देखना एक बार क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के थ्रू अपने समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया पेपर में, क्या कहता, सर कोई भूषण नाम का बंदा था, उसकी कुछ इनकम बताई है, कुछ एक्सपेंस बताया है। ये इनकम को मैं आई से लिखूंगा, एक्सपेंस को मैं ई से, और सेविंग को मैं एस से लिखूंगा। ठीक है, अब देखना, कहता उसकी इनकम 45,000 है, ठीक है सर। फिर कहता उसकी एक्सपेंडिचर 33,000 है। सर सेविंग तो बताओ, सेविंग दे ही नहीं रखी, क्या नहीं निकाल सकते क्या। सर 45,000 हमारी जेब में थे, आते आते मैं 33,000 की चीज़ खरीद लाया, अब मेरी जेब में यानी कि सेविंग कितनी पड़ी है, 12,000। ठीक है,
अब क्या बोला उसने, कहता अगर मान लो उसकी इनकम बढ़ जाए 22% से, इसका 22% कितना होगा सर, इसका ऐसे देखा करो ना, 20% तो हो गया इसका 9,000, 22% हो गया 9,900, 22% बढ़ गई, बढ़ने के लिए ये इसका 22% ये रहा। अच्छा और क्या बोला इसने, सर इसने बोला इसके एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय बढ़ के 11% से, इसका 11% कितना होगा 3630, ये इतने से बढ़ गए। तो बताओ क्या पूछा उसने कि इसकी नई सेविंग कितनी होएगी। सर अब दो तरीके हैं, यहाँ तो एक तो बच्चों वाला तरीका है क्या कि सर इसको मैं निकालूंगा क्या, ये हो गया सर अपना 54,900, ये हो गया अपना 36,630, और सर अब क्या करूँगा, इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंस है, और यहाँ पे मैं निकाल लूँगा सेविंग हमारी। कैसे निकालूंगा सर, देखो ये हो गया अपना 270, ये हो गया अपना 18, सर 18,270 मेरा आ गया। ये तो होती है बच्चों वाली बातें, बच्चों वाली बातें नहीं करनी अपने, जब पढ़ अर्थमेटिक एरिया तो लॉजिकली चेक करके चलते हैं अपने। कैसे, आंसर यही आएगा, बिल्कुल सही है आपका, बट कैसे निकालना है देखो। देखो कहता मेरे पास 45,000 थे, 33,000 मैंने खर्च कर दिए, 12,000 तो मेरे पास पहले ही पड़े थे, ठीक है। फिर मेरे को मेरे बॉस का फोन आया, कहता यार तू भी क्या याद रखेगा, ले 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 ले, क्या ले ले, 9900 रुपये और ले ले। अच्छा एक बात बताना, 45 और 33 में मेरे 12,000 तो पड़े थे, और 9900 उसने मुझे और दे दिए, ठीक है। और जैसे मुझे 9900 का मैसेज आया, मैं घर से बाहर निकला और 3630 रुपये की चीज़ और ले आया, तो क्या मुझे 9900 की 9900 आज मेरी जेब में पड़े होंगे क्या, नहीं। कितने पड़े होंगे सर, 12,000 जेब में थे, 9,900 का चेक आ गया मेरे अकाउंट में, फिर उसमें से 3630 की मैंने हाथों हाथ कोई चीज़ खरीद के पेमेंट कर दी। कितना होगा सर ये होगा 21,900 में से 3630 गए, कितना हो गया ये 18,270, ऐसे निकाल लेंगे। या फिर क्या करेंगे सर, हम इसको भी भूल जाओ, क्या करो सीधा, पहले तो 12,000 सेविंग पड़ी है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा इनकम आई ना, उसमें से इतना तो मेरा जो 9,900 मेरे पास सेविंग इनकम आई, क्या मैं उतने के उतने पचा गया, क्या मतलब पचाना मतलब क्या होता है, क्या उतने के उतने मैं अपनी जेब में रख गया सेविंग के रूप में, नहीं, हाथों हाथ उतना मेरा खर्चा आ गया एक्स्ट्रा। तो सेविंग कितनी होगी, यहीं से ही माइनस कर दो, ये हो जाएगा अपना 270 और 6, ये कितना आ जाएगा सर 18,270। ये इसने पूछा था क्या कि हमारी नई सेविंग कितनी होगी, उसकी अमाउंट बता दो आप, ठीक है। आते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, और सीजीएल में आया हुआ है ये क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता रहे, हमें वैसे वैसे क्वेश्चन के पीछे हाथ पकड़ के चलते रहना है, ठीक है। अच्छा जैसे अगला क्वेश्चन देखो, कहता एक आदमी, सीएचएसएल क्वेश्चन था ये वाला जो भी करा है आप लोगों ने, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक आदमी है रूमी नाम का, क्या नाम है, रूमी, ठीक है सर, रूमी नाम है। अब हम क्या करें, अब देखो क्या करो, कहता है इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है, कोई बात नहीं सर। कहता उसने बताया कि रूमी है ना 20% अपनी इनकम का सेव करता है, हाँ सेव करता है, मतलब सर पहले इसको पूरा करो, ठीक है। इनकम का 20%, मतलब अगर 100 रुपये इनकम है तो 20 रुपये सेविंग कर देता है, मतलब 80 रुपये खर्च डालता है वो। ये लो, अब क्या बोल रहा है सर, अगर उसकी इनकम 30% से बढ़ जाए, 100 का 30% 30, अब होगी 130, और सर उसके एक्सपेंडिचर 40% से बढ़ जाए, 80 का 40% 32, 32 से बढ़ गए सर। इनकम बढ़ी कितने से, 30 से, एक्सपेंडिचर बढ़े 32 से। अब बताओ कहता क्या कि इसकी, अब पहले इतना करते हैं क्या कि सर ये कितनी हो गया 30 और ये कितना हो गया 32, देखना एक बार, कुछ भी ना करें तो 20 तो पड़े ही थे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है सर। 30 रुपये एक्स्ट्रा इनकम आ गई, 32 रुपये खर्चा चला गया सर, मतलब 30 रुपये और आगे थे बट 32 रुपये हाथों हाथ लग गए, यानी कि 2 रुपये कम हो गए हमारे पहले से सेविंग। कितनी होगी सर सेविंग हमारी 8, पहले से कितनी कम होगी 2। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कहता ऐसा करने पर उसकी जो सेविंग है कितनी होगी 18, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या होगा देखो, कहता उसकी सेविंग घट गई कितने से, 750 से। सर हमारे हिसाब से कितने से घट रही है, 2 से। क्वेश्चन कितनी कह रहा है 750, एक की वैल्यू क्या आएगी 750 बटा में 2, भाई 1 इंटू कर दिया ना मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत तो है नहीं, एक की वैल्यू निकालनी थी, वो अपॉन में चला गया। अब क्या पूछ रहे हैं सर, ये रूमी की स्टार्टिंग की इनकम बता दो, स्टार्टिंग की इनकम कितनी थी 100, एक की वैल्यू ये हमें निकालनी है, 100 की वैल्यू कितने गुना है 100 गुना, तो इसकी वैल्यू का भी 100 गुना करना पड़ेगा, कर दो सर। क्या होगा 750 बटा 2 इंटू में 100, कितना आएगा सर ये
50, कितना आ जाएगा 37,500। मतलब स्टार्टिंग की उसकी इनकम कितनी थी 37,500 थी। ये इसने पूछा था। सर एक और तरीका भी था करने का, क्या देखो क्या ये एक तरीका था करने का। सर एक तरीका ये था बच्चों वाला, क्या कि 130 तो इसकी अब इनकम होगी, 112 इसकी ये होगी अपना एक्सपेंस हो गए, तो इसकी सेविंग कितनी होगी 18। तो 18 हमने लिख दिया। यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया था। कैसे डायरेक्ट लिखा, देखो 20 रुपये तो सेविंग पड़ी थी, 30 रुपये इसकी एडिशनल इनकम जैसे ही इसके पास चेक आया इसने 30 पूरी खर्च देता था, तो फिर तो 20 की 20 सेविंग रहती। इसने 30 से भी 2 रुपये ज़्यादा खर्च दिए, 2 रुपये ज़्यादा खर्च दिए, तो सर अभी तो मैं 30 रुपये खर्च सकता था, 2 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से खर्चे होंगे, पुराने वाली सेविंग से। तो पुराने वाली सेविंग 2 रुपये घट गई हमारी। 2 रुपये की वैल्यू दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 750/2। इनिशियल इनकम पूछी है, 100 की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है सर एक। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं अपने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना एक बार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखना, कहता कोई एक लड़की है, उसका नाम है रूपा। क्या नाम है, ये रूपा। ये भी कहता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। हमने कहा ठीक है भाई, रूपा नाम है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। ये बोलता है इसके भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है, यानी कि आय, व्यय और खर्चा, सॉरी बचत की बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं। कहता रूपा की सेविंग है ना, उसके एक्सपेंडिचर का 16% है। सर 16% की वैल्यू क्या होएगी, यहाँ तो निकाल के देख लो। क्या 16% क्या होता है, 16/100 कितना आएगा, 4 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 25 बार में। एक्सपेंडिचर 25 का 16% है। अगर 25 है तो 25 का 16%, 4 क्या है इसकी सेविंग, और एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला दो तो क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब उसकी इनकम बढ़ गई 25% से। सर 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है सर 1/4। अब 29 का 1/4 करोगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोल रखा है, जितना हो सके ना पॉइंट्स को अवॉइड किया करो। ठीक है सर, पॉइंट्स को हम अवॉइड किया करेंगे। अब क्या किया जाए सर पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए, देखना जो जिससे कट के पॉइंट में आ रहा है ना उसी को इंटू कर दो। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये 29, 25 और 4 दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या नहीं, हम तो वैसे ही मान रहे हैं। तो सर एक काम करो ना, जब ये मान रहे हो, एक तरह संबंध हो गया इनके बीच में। संबंध जब भी हो तो जो भी नंबर होगा ना उसको या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तब भी संबंध में कोई रिश्ता में चेंज नहीं आएगा। सर सेम नंबर से डिवाइड करना मतलब, अगर मैं सारों को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर, देखो इनका एक्सपेंडिचर हो जाएंगे 100, ये हो जाएगी 16, ये हो जाएगा 116। ठीक है, अब क्या फ़र्क पड़ेगा सर इस क्वेश्चन में, क्या अभी भी इसका रिलेशन वही है जो इसका था, बिल्कुल। देखो कैसे, सर क्या कह रहा था, ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के आती है। हमने क्या लिखा, 25 + 4 29। अब क्या कह रहे हैं सर, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के इनकम आती है 100 और 16 116। बट सर एक और बात बोली थी, क्या कि सर जो एक्सपेंडिचर है ना वो उसका 16% है, क्या सेविंग। सर यहाँ तो हमने देख लिया था कि अगर 25 है एक्सपेंस तो 25 का 16% 4 लिख दिया था। पर क्या ये भी है क्या, हाँ सर बिल्कुल, अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो 16% 16 सेविंग है। सर यहाँ भी वो रिश्ता बन रहा है। ठीक है, अब सर फायदा क्या हुआ इंटू 4 करने से, इंटू 4 करने से फायदा ये हो गया कि अब बटा 4 करेंगे ना आराम से आंसर आएगा। देखो कैसे, अगर इसका डिवाइड बाय 4 कर दें, 25% बढ़ा रहे हैं ना अपने, इसका 1/4 करें कितना आएगा 29। ठीक है सर, आगे चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ इसके सॉरी यार सेविंग बढ़ रही है ना, सॉरी यार ये गलती होगी अपने क्वेश्चन में, क्या गलती हुई देखना। ये बोल रहा है कि इसकी सेविंग बढ़ रही है, ये इनकम नहीं बढ़ रही, फिर तो उससे भी हो जाता है क्वेश्चन। बट चलो अब ये कर लिया, इससे कर लेते हैं। इसकी सेविंग बढ़ रही है 25% से, 25 यानी कि 1/4, 1/4 क्या होगा 4। ठीक है आगे चलो, आगे में क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं 10.5% से। देखो ऊपर में सुविधा ना होती, यहाँ सुविधा होगी क्या कि सर 100 का 10.5% कितना होता है, 10.5 ही होगा। ठीक है, अगला सर, अब सर ये कैसे निकाल लें हम, वही 2 तरीके हैं। यहाँ तो एक काम करो, इसको लिख दो 110.5 हो गए, और ये होगी अपने 16 और 4 20। तो सर हमारी इनकम जोड़ के आ जाएगी क्या 130.5। एक तो ये तरीका है, और सर यहाँ फिर एक और तरीका है, क्या एक और तरीका क्या है सर, देखना ये देखो सर, हमारी जब
एक्सपेंडिचर 10.5 बढ़ रहा है, तो हमारा एक सेविंग भी बढ़ रहा है 4 से, मतलब हमारी एडिशनल इनकम कितने से बड़ी होगी सर? हमारी एडिशनल इनकम बड़ी होगी 10.5 और 4 14.5 से। कैसे पता लगा सर? देखो इक्वेशन बनाओ, 14.5 मेरे पास एक्स्ट्रा रुपये आए 14.5 उसमें से मैंने एक्स्ट्रा 10.5 तो खर्च कर दिए, और जो एक्स्ट्रा बचे थे 4 वो मैंने रख लिए, हो गए ना पूरे बैलेंस, और 116 वाला तो बैलेंस था ही था। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में। सर ये बोल रहा है कि तब ये बताओ उसकी इनकम कितने परसेंट से बढ़ गई। सर उसकी इनकम कितने से बढ़ी है? 14.5 से। बढ़ना या घटना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या, कि सर फ्रैक्शन में ऊपर भी कोई आइटम आती है नीचे भी। ऊपर में क्या आता है? कम या ज़्यादा, और यहाँ जिस बोलते टाइम जिस वर्ड या जिस अमाउंट के बाद सही आ रहा है वो नीचे आएगी। कितना ज़्यादा कह रहा है ये? 14.5। कम ज़्यादा, ज़्यादा वाला ऊपर में आ गया। किस से ज़्यादा हुआ है? 116 से। 116 के बाद आ रहा है से, तो जिसके बाद से आएगा उसको नीचे लिख दो, इंटू कर दो 100। सर इसको एक नीचे लगा दिया, एक से एक काट दिया। अब क्या किया जाए सर? 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 58 बार। ठीक है सर, अब क्या करें? अब इसको आगे कैलकुलेट करो क्या। चलो इसको पूरे करना पड़ेगा। 58 पे 2 पे जाएगा 116, 30, 29 रहेगा। क्या रहेगा? 29। पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 58 5 पे जाएगा ना ये, हाँ 2.5 आ गया। कितना आ गया? 2.5 इंटू 5 12.5%। परसेंट क्यों करा सर? क्योंकि परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100 किया था हमने, तो अब जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, मतलब उसकी इनकम पहले से 12.5% बढ़ गई होगी। ठीक है, ठीक है सर, अगला देखते हैं। अगला में क्या बोल रहा है ये देखो, एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या कहता है ये। देख लो, कहता कोई देखना है कि राजू है वो ना अपनी इनकम का 15% सेव करता है। 15% की फ्रैक्शन या तो निकाल लो आप, 15/100, 5 से 3, 5 से 20, मतलब अपनी इनकम का 15% सेव करता है। मतलब ये सर 15% की वैल्यू है, 20 का 15% 3, मतलब अगर उसकी इनकम 20 है तो 20 का 15% 3 क्या है? उसकी सेविंग है। तो ये क्या हो गया सर? 17 हो गया, अपने आप निकल गया। अच्छा, चीज़ें अपने आप निकलती हैं इसमें, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में तो। अच्छा, इसकी सैलरी बढ़ गई 18% से, बहुत बढ़िया सर। इसका 18% निकालेंगे, पॉइंट में आ जाएगा। क्या किया जाए सर? पॉइंट को अवॉइड करने के लिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंट, सेंट मतलब 100। जितना हो सके ना 100 में लेके जाने को किया करो क्वेश्चन। 200 कर सकते हैं इसको, 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखो ये 20, 17, 3 क्वेश्चन में तो दिया नहीं, हमने खुद ने माना है। खुद ने मानना है मतलब क्या है? ऐसे ही हमने कुछ भी मान के इनके बीच में, जैसे क्वेश्चन में बोला हमने संबंध स्थापित कर दिया। तो संबंध स्थापित कर रहे हैं ना अगर, तो अगर जो अमाउंट को हम संबंध स्थापित करते हैं, उस अमाउंट को या उस नंबर्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तब भी वो रिलेशन सेम रहता है। तो मैंने क्या किया? सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला बताओ। अब कहता है इसकी इनकम जो है वो 18%, हाँ सैलरी बढ़ गई 18% से। 18% कितना होगा सर? 100 का 18% 18, ये 100 का दुगुना है, तो 18 का दुगुना कितना होगा? 36। ठीक है सर। इसकी सेविंग बढ़ गई 20% से, 20 मतलब 1/5, 30 का 1/5 मतलब 6। अब सीधा निकाल लो। सर मेरी एडिशनल इनकम तो बड़ी 36, बट मेरी एडिशनल जेब में देखा मैंने 6 ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो एडिशनल इनकम पड़ी थी ना, उसमें से मैंने 30 की कोई चीज़ खरीद ली। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बताओ क्या बोल रहा है ये, इसकी सेविंग बताओ। अब पता क्या बोला इसने? कहता इंक्रीज होने के बाद एक्सपेंडिचर बताओ कितने हो गए। 170 थे, अब नए एक्सपेंडिचर हो गए 200। इसने कहा कि 200 नहीं है तो 132,500 है, वैल्यू दे दी। हम कह रहे हैं 200 है, ये कह रहा है 132,500 है। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। 132,500 अपोन में 200, 2 से 2 जीरो कट गई। क्या पूछा भाई? देख लो। कहता ये बताओ इसकी सेविंग कितनी थी सैलरी के इंक्रीज होने से पहले। पहले मतलब 30, तो 30 की वैल्यू पूछ रहा है। 2 से कटेगा 15 बार में, ये हो जाएगा 13,250,
और ये हो जाएगा अपना 6625। सही है, बिल्कुल। अगला क्या आएगा सर, 7 5 8 19। अब उसका कितना था, मतलब स्टार्टिंग में उसकी सेविंग बढ़ने से पहले 19,875। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखना, कोई आदमी है ए, वो अपनी इनकम का 65% सेव करता है या स्पेंड करता है, देख ले, स्पेंड करता है मतलब खर्च करता है, स्पेंड मतलब खर्च करना। ठीक है, अच्छा 65%, सर 65% क्या होता है, 65 बटा में 100, 5 से काट दो 13 बार, 5 से काट लो 20 बार, मतलब 20 का 65% 13 है। इसको कैसे पढ़ते हैं, 20 का 65% 13 है, मतलब अगर उसकी इनकम 20 है तो 20 का 65% यानी कि 13 वो क्या करता है, व्यय करता है। अब वही बात, सर 20 है, 13 उसने व्यय कर दिया, 7 बच गया। अगला बताओ क्या बोल रहा है, कहता है इसकी इनकम है ना 20.1% से बढ़ गई, इसका 20.1 निकालेंगे, दिक्कत आएगी, क्या किया जाए। सर ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं, हमने खुद से फ्रैक्शन से माननी है ये वैल्यू, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि संबंध बताया हमने। तो ये जैसे क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज के विरुद्ध ना जाके हम सिर्फ संबंध बताया है। संबंध का क्या किया जाए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग से यानी कि लेक्चर 1 से बोलता आ रहा हूँ, जब भी हम संबंध बताने के लिए कोई नंबर इस्तेमाल करते हैं तो वो नंबर में अगर कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तब भी उनका संबंध वैसे का वैसे बना रहेगा। सर क्या किया जाए, सर 20 का तो 20.1 निकालना बहुत मुश्किल है, क्या किया जाए, 100 कर दो। 100 क्यों करें सर, क्योंकि परसेंट कर रहे हैं हम, 100 जितनी जीरो ज़्यादा होगी उतना फ़ायदा है। अच्छा सर क्या किया जाए, सर इंटू 10 कर दो, जीरो आ गई, इंटू 10 कर दो, जीरो आ गई, इंटू 10 कर दो, जीरो आ गई। सर अभी भी गलत नहीं हुआ है, पहले वाला ही है, 20 13 और 7 वाला संबंध बिल्कुल वही वाला संबंध है। क्या बोल रहा था, 65% से व्यय करता है, 200 का 65% क्या था, 130, और पहले था 20 का 65% 13, 1 0 से 1 0 उड़ रखी थी पहले। ठीक है सर, अगला बताओ। अब क्या बोल रहा है, 20.1% से इनकम बढ़ गई। अगर 100 होता तो 100 का 20.1% सीधा होता क्या, 20.1, इसका क्या होगा 40.2, 40.2 से इनकम बढ़ गई। आगे बताओ, एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ गया, 20 मतलब 1/5, 130 का 1/5 26। अब सर ये तो आपने निकाल लोगे, कैसे सर, हमारे पास एडिशनल इनकम के लिए बॉस का फोन आया कि 40 रुपये 20 पैसे तेरी जेब में मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। जैसे ही आया मैंने वो जो 40 रुपये 20 पैसे आने थे उसमें से 26 रुपये खर्च दिए, मैंने 26 रुपये खर्च दिए, कितने बचे होंगे, 14.2 रुपये बचे होंगे। कैसे किया मैंने, 40.2 में से 26 घटा दिया। ठीक है सर, अब क्या पूछना चाह रहा है बताओ ये, सर ये पूछना चाह रहा है उसकी इनकम पहले से कितने % बढ़ गई। सर कितनी बड़ी है, घटी है, बड़ी है सर, प्लस का निशान है, बड़ी है इनकी, ज़्यादा, कम ज़्यादा कहाँ आएगा, ऊपर में 14.2। पहले कितनी थी, 70 से बढ़ गई ना 14.2, 70 से किस अमाउंट के बाद से बोल रहे हैं, 70 से बढ़ गई, 70 के बाद बोल रहे हैं 70 आएगा नीचे, इंटू प्रतिशत लगाने के लिए 100, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 0 आ गया, ये कट गया, कितना आएगा सर, ये 7 पे आएगा, 7 दूनी 14, 0 पॉइंट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 20 पॉइंट कुछ 2 या 1 आ जाएगा, 7 20 140 आ गया ना, 2 आ गया ना, बस ठीक है, 14 2/7 14.28, हाँ 20.2 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है, कितना बोला भाई इसने, 20.28 या 20.3, जैसा मर्जी बोल दो, वैसे आएगा 20.28, वैसे कर दो 20.3 कर दिया इसने। तो मतलब क्या समझ में आया, हमारी जो सेविंग थी पहले से कितने % बढ़ गई, 20.28, या फिर जो क्वेश्चन में बोला क्या, 20.3% बढ़ गई। ये इस क्वेश्चन में क्या था, पूछा था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना एक बार, कोई जेड नाम का आदमी है, कहते हैं वो भी इनकम, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय और सेविंग की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है देखो, कहता है जेड है ना वो अपनी इनकम का 66.2/3%। आपने कहा वाह सर अब तो याद हो गया, क्यों, 33 1/3 का दुगना है ये, और 33 1/3 क्या होता है, 1/3, तो 1/3 का भी दुगना होगा इसका आंसर। इसकी फ्रैक्शन 1/3 का दुगना 2/3, भाई 1/3
का दुगना कर दिया ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2/3 आ गई। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। देखो अगला क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, इनकम का इतने परसेंट, मतलब अगर उसकी इनकम 3 है तो वो 3 का 66 2/3% क्या करता है, खर्च करता है, यानी कि 2। सर बाद में चक्कर पड़ेगा परसेंटेज वगैरह का, इसमें पहले जीरो लगा दें क्या भाई, अगर 300 था तो 300 का 66 2/3% 200 था। बिल्कुल आपको कैलकुलेशन आसान होएगी, 300 पे 200 लगा दो, आंसर सेम आएगा। क्या सर 300 में 200 खर्च रहा हूँ तो 100 बचा रहा हूँ। अगला बताओ सर, ये बोलता इसकी इनकम बढ़ गई X% से, नहीं बताया कितने परसेंट से बढ़ी है, आगे वाले दो बता दिए क्या, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 10% से, 200 का 10% 20, सेविंग बढ़ रही है 25% से, 100 का 25% 25। एक बात बताना, मेरे पास 300 रुपये थे, उसमें से 200 मैंने उड़ा दिए, 100 मेरी जेब में है। बॉस का फ़ोन आया और बॉस ने कोई ऐसी राशि मेरे को इनकम एडिशनल के लिए बोली, अतिरिक्त इनकम की मुझे ऐसी राशि सौंपी कि अगर मैंने उसमें से 20 रुपये उड़ा दिए ना उस अतिरिक्त राशि से, तब भी 25 रुपये मेरी जेब में है। ऐसा कब होगा सर, जब उसने कितनी राशि बोली होगी एडिशनल की, 45। इन दोनों को ऐड कर दो भाई, 45 बोले, उस 45 वाले में से 20 तो मैंने उड़ा दिए, 25 मेरी जेब में पड़े हैं। अब क्या बोल रहा है पता है, ये कहता हमें बता दो अब कितने परसेंट से, क्योंकि इसने क्या बोला था, इनकम बढ़ी है X% से और X की वैल्यू बतानी है, कितने परसेंट से बढ़ी हम निकाल देते हैं। सर कितनी पहले से बढ़ी है या घटी है, सर प्लस का निशान है, बढ़ी है, बढ़ी है यानी कि ज़्यादा, कम ज़्यादा कहाँ आता है ऊपर में 45, और पहले से, पहले कितनी थी 300, 300 से 45 बढ़ गई ना, 300 से 45 ज़्यादा होगी। किस अमाउंट के बाद से बोल रहे हैं वो अमाउंट नीचे आएगी, 300 के बाद 45 और मिल गए तो 345 बन गए, 300 से 45 ज़्यादा हो गए ना, मतलब तो जिस अमाउंट के बाद से वो नीचे, प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कट गया, 3 से 15, मतलब 15% हमारी इनकम पहले से बढ़ गई। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन छोटे हैं इसमें बट कंसेप्चुअल है, आपको ऐसे कभी इसका ये दो दे देगा ये निकालना पड़ेगा, कभी ये दो दे देगा ये निकालना पड़ेगा, कभी ये और ये दे देगा माइनस करके ये निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों बढ़ने वाले बता दिए, फिर हमें ये निकालना पड़ा दोनों को जोड़ के, ऐसी चीज़ें आपसे करवाएगा, कभी भी फंसाएगा नहीं आपको। अगर ये चीज़ें आ गई आपको तो बस आप इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में तो आपने मास्टरी हासिल कर ली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो, देखना अगला क्वेश्चन, ये बोलता है कि अजय ने स्पेंड करे, अजय नाम का कोई आदमी है, कहते हैं क्या है, अजय नाम का आदमी है। ठीक है, तो अजय ने 66 2/3% ऑफ इनकम खर्च करा। सर ये तो वही फ्रैक्शन आ गई, बिल्कुल, अब हमें क्या लेने देना है, जो फ्रैक्शन आएगी हम कर लेंगे। 33 1/3 का दुगना है, 33 1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3, उसका दुगना है तो ये इसका भी दुगना होगा भाई, 33 1/3% का दुगना है ये, और ये इसका दुगना है, तो इसका आंसर निकालने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, इसका भी हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 1/3 × 2 क्या होगा, 1 × 2 2, 2/3। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है देखो, कहता अजय अपनी इनकम का 66 2/3% खर्च कर देता है। सर बाद में दिक्कत पड़ेगी, पहले 0 लगा दे क्या, परसेंटेज का चैप्टर कर रहे हैं, बिल्कुल लगाओ कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ते कैसे हैं सर, अब तो हमें याद हो गया कैसे, 300 का 66 2/3% 200 होता है। ये अजय क्या बोल रहा है कि अगर मेरी इनकम 300 है तो मैं 300 का 66 2/3% यानी कि 200 खर्च कर देता हूँ, और बच कितना जाता है मेरे पास, 100 बच जाता है। सर अगला बताओ सर, कहता अगर उसकी इनकम बढ़ जाए 25% से, 25%, 100 का 25 कितना होता है 25, 100 का 3 गुना है तो 25 का भी 3 गुना कितना होगा 75। ठीक है सर, अगला बताओ, और अगर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए 20% से, 100 का 20% 20, बट 100 का दुगना है तो 20 का भी दुगना कितना होगा 40। ऐसे कैलकुलेट किया करो, हर बार ऐसे मत करने लग जाया करो 200। अब सर ने फ्रैक्शन तो बता ही दिया, मैं मजे मारूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन करके बैठ जाऊंगा। 20% का फ्रैक्शन 5, 40 बार आ गया 40 आंसर, वो तुम्हारे से पहले बंदे करके बैठ जाएंगे। क्यों, सीधा देखते हैं वो क्या, सर 20% है, अगर यहाँ 100 होता, 100 का 20% 20, 100 का दुगना है, 100 के 20% का भी दुगना होगा, 100 का 20% 20, 20 का दुगना 40। वो ऐसे देखते हैं, करते ही नहीं है। हाँ जब कोई फ्रैक्शन अड़ जाए तो कर भी लो, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है अपना। ठीक है, अगला बताओ, सर हमारे को 300 रुपये मिले, 200 रुपये उड़ा दिए, 100 रुपये मेरी सेविंग थी, घर लेके जा रहा था, 100 रुपये तो मेरी जेब में थे ही क्योंकि 200 मैंने उड़ा दिए थे। बॉस का फ़ोन आया, कहता यार
तू मेरा अच्छा एम्प्लॉय है, तू इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, तेरे को क्या दूंगा मैं 75 पे और दे रहा हूँ। जैसे मेरे को पता लगा 75 और हैं, खर्चीले तो मैं ही, तो 40 रुपये उस 75 में से मैंने हाथों हाथ उड़ा दिए। 40 उड़ा दिए, 75 आए थे, तो कितने बच गए होंगे 35। 100 पहले पड़े थे, 35 और आ गए। सर क्या पूछ रहे क्वेश्चन में देख लो, कहता पहले से सेविंग पे क्या इफेक्ट आया है। सर पहले थी सेविंग कितनी 100, अब बड़ी है कि घटी है। सर प्लस का निशान है, कितनी बार बताऊँ आपको कि बड़ी है, बड़ी है यानी कि ज़्यादा कम ज़्यादा कहाँ था, ऊपर में कितना है 35। और ये 35 कितने से बढ़ गई, 100 से 35 बढ़ गई ना, तभी तो अब हो रही है 135। सर मैं बोलूँगा क्या, इसको पढ़ के बताओ। बच्चा बोलेगा सर 100 + 35 135। मैंने कहा नहीं, मतलब आम भाषा में बोलो। कहता आम भाषा में सर मैं तो ऐसे बोलता हूँ घर पे कि भाई अब मेरे पहले से 100 से 35 ज़्यादा बढ़ गए, मतलब 100 से 35 ज़्यादा रुपये है मेरे पास। कुछ टाइम पहले मेरी जेब में 100 रुपये थे, अब 100 से 35 ज़्यादा है। 135 ना बोल के सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, 100 से 35 ज़्यादा है तो ऊपर आ गया 35। और किस से, 100 से, जिस अमाउंट के बाद 100 आ रहा है बोलने में वो नीचे आएगी। 100 से 35 ज़्यादा 100 आ रहा है, 100 अपॉन में आ गया, प्रतिशत के लिए इंटू 100 लग गया, ये कट गया, कितना आ गया सर 35%। प्रतिशत क्यों आया सर, क्योंकि यहाँ पे 100 लगा दिया हमने प्रतिशत के लिए, तो अब जो भी आंसर आएगा उसके इधर प्रतिशत लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर 35% का, 35% का मतलब ये हो गया कि अगर हमारी इनकम 25% से बढ़ गई और हमारी ये 40 से बढ़ गई, यानी कि कितना हो गया ये 80% से बढ़ गई, तो हमारी सेविंग पहले से 35% इंक्रीज बढ़ जाएगी। ये आया है इसका, ठीक है। तो भाई छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट इसमें बस दो ही चीज़ें निकलवाएगा आपसे, क्या, ये दे देगा, ये दो एक निकलवाएगा, ये दोनों दे देगा, ये निकलवाएगा, ये दोनों दे देगा, जोड़ के ये निकलवाएगा। फिर जो एडिशनल वाली चीज़ें बताएगा, आप घबराना मत, अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकता है। ट्रेडिशनल मतलब कैसे होता है सर, 300 था 75 बढ़ गया 375, 200 था 40 बढ़ गया 240, 375 में से 240 गए 135, पहले 100 था अब 135 होगा, कितना बड़ा होगा 35। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका है यार। 75 और आ गए, जो और 75 आए उसमें से 40 और तो चले गए, तो 35 और पड़े हैं, जो 35 और मेरी पड़े हैं जेब में। 100 पहले पड़े थे, 35 और यानी कि ज़्यादा, 35 ज़्यादा ऊपर में आ गया, 100 नीचे में। अगर तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो मेरा भाई आज का यही मोटिव था इस लेक्चर में कि तुम्हें मैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चंस कराऊं। तो आज के टॉपिक में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसे तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ज़्यादा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यही क्वेश्चंस जो करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कोई भी कंसेप्ट हमने छोड़ेंगे नहीं। जितने कंसेप्ट होते हैं परसेंटेज में, जितने बन सकते हैं, सारे परसेंटेज के अपने कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से सोल्व करेंगे अपने, और अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही था, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला। तो बाकी अपने कल के लेक्चर में करेंगे, तो तब तक के लिए भाई थैंक्स।